अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और खुशियाँ बांट रहे होंगे। आज की रेसिपी है हैदराबादी देगी पुलाव। बहुत ही खुशबूदार जायकेदार बनकर तैयार होता है। हैदराबादी देगी पुलाव एक ऐसी रेसिपी है जिसको बहुत शौक़ से खाया जाता है। बहुत खुशबूदार और जायकेदार बनकर तैयार होता है। बहुत कम वक्त में तैयार होता है और बहुत ही जायकेदार। बहुत आसान रेसिपी है। तो चले आए रेसिपी की तरफ, बनाना शुरू करते हैं मशहूर हैदराबादी देगी पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदराबाद का मशहूर देगी पुलाव, चनों का पुलाव बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ले लेनी है कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, चॉप कर लिए हैं। अगर आप चॉप नहीं करना चाहते हैं तो स्लाइस में कट करके कढ़ाई में शामिल कर लीजिए। फ्लेम हमने ऑफ़ रखा हुआ है, फ्लेम अभी ऑन नहीं है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये इंग्रेडिएंट्स मैं ऐसे ही इसमें शामिल कर रही हूँ कढ़ाई में। 1 चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, 1 चम्मच अदरक शामिल की है, 4 अदद बड़े साइज़ की हरी मिर्च है। तीखी मिर्च है तो वो मैं इसमें पेस्ट बनाकर शामिल कर लूँगी। दरदरी सी है ये, बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट नहीं है। शामिल कर लिया है। कुछ खुशबू के लिए, जायके के लिए मिसाले शामिल करेंगे। 1 चम्मच बड़ा भरकर भुना कुटा साबुत धनिया, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच भरकर भुना कुटा सौंफ का पाउडर शामिल किया है, 1 चम्मच ज़ीरा शामिल किया है और 1 चम्मच भरकर कुटी लाल मिर्च। ये मिसाले हमने शामिल करने हैं। और अब बारी आती है खुशबू और जायके की, कि देग जैसा जायका और खुशबू किस तरह से आएगी। तो चलें आए कुछ मिसाले शामिल करते हैं। 2 बड़े साइज़ के मैंने तेज़ पत्ते लिए हैं, 2 बड़ी साइज़ की दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 चम्मच भरकर मैंने ली है काली मिर्च और 7 से 8 लौंग है, 3 अदद इसमें हरी इलायची है। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कुकिंग ऑयल। 1 कप कुकिंग ऑयल है, क्योंकि हम 1 किलो चावल की रेसिपी बना रहे हैं तो इस हिसाब से मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है। और 1 कप ही दही है। दही अगर वज़न में देखा जाए तो 1 पाव है। और इस पॉइंट पर आकर हमने चीज़ें मिक्स की हैं, तभी मैं चावल को भिगो लूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। हम यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसे घी में भी तैयार कर सकते हैं। घी में आपने इसका जो वज़न है वो इस तरह से रखना है कि 3 हिस्सा आपने इसमें घी का डालना है, यानी कि 1 कप में से 3 हिस्से घी इसमें शामिल करेंगे। अब मैंने फ्लेम ऑन कर दी है, पहले फ्लेम ऑफ थी और अब फ्लेम ऑन कर दी है। मीडियम टू हाई फ्लेम करके हमने मिसाले की अच्छे से भुनाई करनी है। और इसी टाइम पर देखिएगा कितना अच्छा इसमें खूबसूरत सा कलर आएगा। इसके खुशबू तो पूरे घर में ही फैल जाएगी, इस कदर अच्छी खुशबू होगी। देगी पुलाव ये बनकर तैयार होगा, बहुत ज़बरदस्त पुलाव बनकर तैयार होगा, बहुत कम इंग्रेडिएंट से तैयार होगा। यहाँ पर जो हम पुलाव के लिए चने इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े साइज़ के चने हैं, यानी कि इसे काबली चने भी कहा जाता है, जिनको मैंने 6 घंटे के लिए सोक कर लिया है। और उसके बाद आधा चम्मच नमक पानी में डालकर इन्हें बॉईल किया है। 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर चने अच्छे से बॉईल हो गए हैं कुकर में। चनों में जो पानी है वो भी मैं इसमें इसी टाइम पर शामिल कर दूंगी, क्योंकि हमने मिसाले की अच्छे से भुनाई कर दी है। और जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तब इसका मतलब है कि भुनाई मुकम्मल हो गई है। पानी डालने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 पाव बॉयल चने और उसके साथ ही मैं 2 हरी मिर्च साबुत बड़ी साइज़ की शामिल कर रही हूँ। ये आप अपने जायके के हिसाब से शामिल कीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें कुटी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। हरी मिर्च हम इस तरह से डालेंगे तो देग का जायका आएगा। मज़ीद खुशबू के लिए मैं इसमें 1/4 चम्मच घर का बना हुआ खुशबूदार जायकेदार गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक, क्योंकि मुझे नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी कम लगी थी। 1 पाव चने हैं और 1 किलो में चावल की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर। ये इंशाल्लाह बिल्कुल देगी स्टाइल हैदराबादी चना पुलाव बनकर तैयार होगी। पानी में अच्छे से उबाल आ जाएगा तो हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावल शामिल करने के बाद आप इसमें नमक फिर से चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद शामिल कर सकते हैं, क्योंकि पानी में अगर नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो चावलों के लिए वो इनफ होता है। अगर इसमें थोड़ी सी पानी में नमक की क्वांटिटी कम होती है तो इसका मतलब है थोड़ा सा डाल दीजिए, क्योंकि करारा से इस वक्त अगर नमक होगा तो चावल जब दम के बाद देखे जाएंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट होती है। चावलों को हमने 1 से 2 मरतबा हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है ताकि चावल टूट ना सके। बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार पुलाव बनकर तैयार होता है। दम पर रखते हुए हम इसमें कलर का इस्तेमाल करेंगे। देखें कितने अच्छे से इसमें बबल्स बन रहे हैं। इस पॉइंट पर आकर मैंने इसमें शामिल किया है रेड फूड कलर। अगर आप शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। 2 चम्मच भरकर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कटिंग हुआ हुआ हरा धनिया।
अगर आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हम ये देगी पुलाव बना रहे हैं तो इसलिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छा, अगर इसमें आप आलू बुखारा भी शामिल करना चाहें, जिस वक्त हम मसाला भून रहे हैं उस टाइम पर भी आप इसमें आलू बुखारा शामिल कर सकते हैं। कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते, अमूमन नहीं इस्तेमाल किया जाता, तो इसलिए मैंने इसे स्किप किया है। ये लीजिए, ये है वो फूड कलर जो मैंने इसमें शामिल करना है। 2 से 3 जगह पर मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा कर शामिल कर दूँगी। और उसके बाद अब हमने इसे ढककर तकरीबन 10 से 12 मिनट का दम लगा देना है। दम लगाने के बाद हमने इसका ढक्कन नहीं हटाना, 15 मिनट का वेट करना है और उसके बाद हमने इसके ढक्कन को खोल कर देखना है। तो लीजिए, ज़बरदस्त सा खुशबूदार जायकेदार हैदराबादी देगी पुलाव बनकर तैयार हो गया है। और इसका कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। ये देखें, ये टिप जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की है कि दम के 15 मिनट बाद आप इसका ढक्कन हटाएंगे तो खिला खिला चावल बनकर तैयार होगा। मैं भी आपको इसे डिश आउट भी करके दिखाऊंगी कि किस तरह से खिला खिला चावल तैयार होगा। पानी का मेजरमेंट भी अगर आप ठीक रखते हैं तब भी आपका चावल बहुत ही अच्छा खिला खिला तैयार होता है। जैसे कि मैंने 1 किलो चावल लिए हैं तो इस हिसाब से मैंने इसमें 1.5 लीटर वो जो चनों की मैंने यखनी तैयार की थी वो शामिल की है। तो लीजिए, ज़बरदस्त सा खिला खिला पुलाव बनकर तैयार हुआ है ना। आ गया ना देखकर मुंह में पानी। तो आपने इस रेसिपी को जल्दी से बना लें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को लाजमी शेयर करें। अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आपको यकीनन ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त लगेगी, बहुत पसंद आएगी, फैमिली में बहुत ज़्यादा पसंद की जाएगी। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। अपना फ़ीडबैक मुझसे लाजमी शेयर करना है। प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।